बलराम ने पूछा सुभद्रा को, बहन कुछ मांग ले। सुभद्रा रो पड़ी। कहा भैया कलयुग आ रहा है, पता नहीं कलयुग में भाई लोग बहनों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं ये तुमसे मांगना चाहती हूं, आने वाले कलयुग में भी हम बहन भाई एक दूसरे से कभी अलग ना हो। स्कंद पुराण में वर्णन है कि जीवन का दुर्भाग्य है जब बहन भाई में झगड़ा होता है। बहन भाई का झगड़ा कभी भी शुभ नहीं हो सकता। बहन भाई में तो अतिशय प्रेम होना चाहिए, भारी प्रीति होनी चाहिए। मैं अपनी भगिनियों को कहना चाहूंगा, तुम्हारे 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, एक तरफा मत रहिएगा। कभी कभी एक भाई से बड़ा प्रेम हो जाता है, भाभी की वजह से झगड़ा हो जाता है, बोल चालें बंद हो जाती हैं। भाई लोगों को कहूंगा कि बहन से कभी बोल चाल बंद मत करना। ये बहुत सीधी है, ये बहुत शुभ है, ये बहुत भोली है। इसका आशीर्वाद तुम्हारे परिवार को दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभार देता है। इसकी बहुत बड़ी कृपा है। नंद बाबा को एक बार श्री गर्गाचार्य जी यूं ही पूछने लगे, वृद्धावस्था में बेटा आ गया है, बड़े भाग्यशाली हो। नंद बाबा रो पड़े और नंद बाबा ने कहा, यह आशीर्वाद मेरी दोनों बहनों का था, नंदा और सुनंदा का, ये उनकी कृपा से सब। आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो भगनियों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। इनसे तो कभी रूठे ही नहीं। इनको महीना 2 महीने 4 महीने में आप बुला लो या फिर इनके यहां जाओ। ये बहनें भाई के लिए बड़ी परेशान होती है। मुझे बहुत फोन करती हैं, महाराज जी कोई उपाय है क्या? भैया गलत आदत में फंस के शराब पीना ऐसी आदत में आ गया है, वो छूट जाए। उसका काम नहीं चल रहा है, उसका व्यापार नहीं चल रहा है, ऐसा कोई उपाय हो। मेरी बहनें अपने भाइयों के लिए मुझसे ऐसा पूछती हैं। लाखों रुपए की शादी घर में हो रही हो, बहन की ससुराल में, यदि भाई रूठा हुआ है तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको बढ़िया नहीं लगता। छत पर चढ़ करके देखती है भैया आ रहा होगा, वो भात में लाखों रुपया दे देगा, ऐसे इसलिए नहीं है। यह उसकी प्रीति है, यह उसका प्रेम है। जब भाई रूठ जाता है तो बेचारी फुपक फुपक करके रोती है, किसी से बात नहीं करती। उसको ना विवाह के गीत अच्छे लगते हैं, ना उसको विवाह की कोई भी रस्में अच्छी लगती हैं। छत पर चढ़कर अपने गांव की तरफ देखती है। शायद मम्मी ने जोर से कह दिया होगा, पापा ने डांट के कहा होगा, तो भैया जरूर आ रहा होगा। छत पर चढ़ करके देखती है, आंख में आंसू होते हैं, रोती है वो। उसके हृदय से आंसू फनते हैं। वो इतनी भोली है, इतनी सीधी है। तब तक उसके आंगन में से उसकी ननद आवाज भर के कहती है, भाभी तुम्हारा भैया आ गया। बेचारी छत से दौड़ती है, सीढ़ी चूकती है, गिर जाती है, पांव में चोट लग जाती है, दौड़ के आती है। जब वह बहन अपने भाई के गले से मिलती है, धरती पर इतना सुकून नहीं मिलता किसी से भी मिलने पर, जिस समय बहन और भाई आपस में मिलते होते हैं। ये संस्कृति भारत की है। आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा गाड़ी घोड़ों की रथ यात्रा नहीं है। ये रथ यात्रा हमें बोलती है भगवान कृष्ण और बलराम के पास उनकी बहनें, उस बहन के पास उसके भाई हैं। ये रथ यात्रा संदेश देना चाहती है कि बहन और भाई जीवन में कभी अलग मत होना, जगन्नाथ की सत्ता तुम्हारे घर में होगी। बहन भाई आपस में लड़ने वाले पुरी जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। बलराम जी ने आज वायदा किया था कन्यादान करने के बाद
और कहा सुभद्रे मैं ये वायदा करता हूं कि भरे कलयुग में हम तीनों एक ही जगह रहेंगे। आज सागर के किनारे जगन्नाथ मंदिर में तीनों विराजित हैं।